हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे। 2023 के आपके सिलेबस की बात करेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के क्लास 11th के साइंस के सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें साइंस में हम लोग केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं कि आपको जो है केमिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और साथ में उनका आपका सिलेबस क्या होने वाला है और साथ में किस तरीके के क्वेश्चंस इससे पहले वाले ईयर में पूछा गया है उसकी भी बात करेंगे, जिसमें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपके 2023 के आपके जो है केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करेंगे। यह आपका जो सिलेबस होने वाला है वो आपका 2023 के लिए आपका इफेक्टिव होने वाला है। जो आपका बायोलॉजी, जो आपका बायो ग्रुप है और साथ में आपके मैथ्स ग्रुप है, यह आपके दोनों ग्रुप के लिए आपका सिलेबस जो है होने वाला है। केमिस्ट्री के लिए दोनों में थोड़ा सा आपका जो है डिफरेंस रहता है। जो मैथमेटिक्स ग्रुप का पेपर रहता है उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं थोड़े से अप रहते हैं कंपेयर टू आपके बायोलॉजी ग्रुप। तो जो भी बच्चे बायोलॉजी ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मैथमेटिक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक छोटे से एडवाइस है कि आप जो है मैथमेटिक्स और साथ में बायोलॉजी ग्रुप की जो भी आप प्रिपरेशन करें तो जो आपका केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट रहने वाला है, जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के एनालिसिस करें तो दोनों आपके पेपर के एनालिसिस करें। अगर बायोलॉजी की आप तैयारी करते हैं तो मैथमेटिक्स ग्रुप में जो आपकी केमिस्ट्री पूछे गए उसको भी आपको पढ़ना है और साथ में अगर आप मैथमेटिक्स ग्रुप में पढ़ रहे हैं या मतलब आप जो है मैथमेटिक्स ग्रुप का एग्जाम देने वाले हैं तो बायोलॉजी ग्रुप में जो आपके पुराने 10 साल के पेपर अवेलेबल हैं उसमें से केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करें। तो हम लोग सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें आपके टॉपिक की तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड फार्मूला से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपकी परमाणु संरचना, संयोजकता और साथ में उसके सूत्र से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि वैलेंसी की बात करें तो इसमें आपके जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक आपका जो है नंबर होता है, ठीक है, जिसको परमाणु क्रमांक बोला जाता है, 2 और 6 होता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके 6 है। इसको ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए जो है 2 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इसकी आपकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O+- लिखते हैं। मतलब जितना जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है उतना आपका नेगेटिव चार्ज जो है उस आपके एलिमेंट पे आपको जो है दिखाना पड़ता है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, जब हम लोग कोर्सेस में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और साथ में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अलग अलग आपके जो है साइंटिस्ट थे तो उन्होंने क्या क्या लॉ दिया, उनके लॉ में क्या क्या कमियाँ रह गई, जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गामा होते हैं, जब आपकी इसकी बमबारी कराई जाती है तो क्या आपका लॉस होता है। सभी चीज़ों की बात इसमें आपको जो है डिटेल वाइज पढ़ना है। नेक्स्ट वन हम बात करें आपके एलिमेंट्स की बात करें, कंपाउंड की बात करें और साथ में मिक्सचर की बात करें। सूत्र में आपके बेसिक फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका एलएम का फार्मूला पूछा जाएगा, फिटकरी का फार्मूला पूछा जा सकता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछा जा सकता है, बॉक्साइड का फार्मूला पूछा जा सकता है, जिप्सन का फार्मूला पूछा जा सकता है, या आपका पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। इन सभी चीज़ों के फार्मूला से आपके क्वेश्चंस 1-2 देखने को मिल सकते हैं। बायोलॉजी ग्रुप में तो आपके लगभग पूछे ही जाते हैं, मैथमेटिक्स ग्रुप में भी आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें आपको जो है एलिमेंट्स पढ़ना है कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, या आपका रेडियो एक्टिव होता है, तो उसको आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है। एलिमेंट्स की बात करेंगे और साथ में कंपाउंड और मिक्सचर की बात करेंगे, जो आपका यौगिक और आपका मिश्रण होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर जो आपके कंपाउंड बनते हैं उसके कंपाउंड फॉर्मेशंस की बात करेंगे और साथ में कौन कौन से आपके रूल्स होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इस तरीके की आपकी डिटेल आपको जो है यहाँ से सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा आपको डेप्थ में सिलेबस को नहीं बताने वाले हैं। उसका रीज़न यह है कि यह एक आपका जो है शॉर्ट आपको ओवरव्यू है। जब हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल्स में उस चैप्टर को जो है वहाँ पर देखेंगे।
थर्ड नंबर पे आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें आपके केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं और साथ में उसके रिएक्शन की बात करते हैं कि जैसे कि केमिकल आपके पहला चैप्टर है आपके क्लास 10th का, तो जो इसमें आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो क्लास आपके 9th और 10th से आपके जो है सिलेबस इसमें आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपके रासायनिक प्रतिक्रियाएं और साथ में उसके समीकरण से जो आपके इक्वेशन दिए जाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए पूछा जा सकता है, या आपका जो इक्वेशन दिया जाएगा उसमें एक्स वाई जेड की भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है कि एक्स की जगह क्या होने वाला है, वाई की जगह जेड की जगह। हीट एंड ट्रायल मेथड से आप उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन से उस क्वेश्चन को जो है ऑप्ट कर सकते हैं जहाँ पे एक्स वाई जेड की भी वैल्यू पूछी जा सकती है। रिएक्शन दे देगा, उसको बैलेंस करने के लिए बोला जा सकता है, या आपके जो रिएक्शन के टाइप्स होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, और साथ में आपके जो एडिशन आपके रिएक्शंस होते हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, जो आपके बेसिक जो भी आपके रिएक्शन के जो आपके 5 और 6 टाइप्स होते हैं उसके एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन से आंसर देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपको कोई रिएक्शन दे देगा और आपसे 4 ऑप्शन में बोल देगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, या एडिशन रिएक्शन है। किसी भी तरीके से आपके जो है क्वेश्चन से यहाँ से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करते हैं कि कार्बन और उसके यौगिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं और साथ में इसके जो आपके जो कार्बन का आपका ही पार्ट होता है, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है जिसमें एसिटिलीन होता है, मीथेन होता है, उसमें आपके डिटेल्स जो आपके केमिकल और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि जो आपका डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, या आपका है कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है, ठीक है, वो उसी का ही अप्रूफ होता है। जैसा कि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन को बेसिकली बोला जाता है आपका जो है C6, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होती है वह आपकी 6 होती है, ठीक है। अगर हम इसके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपकी 4 होती है, तो इसकी वैलेंसी जो हो गई वह आपकी 4 हो गई, 4 होती है। वैलेंसी क्या होती है आपकी 4 होती है। कार्बन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो कैटिनेशन आपकी पावर होती है बहुत ही ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होती है। मतलब कैटिनेशन पावर की अगर हम बात करें तो इसमें जुड़ने की जो श्रृंखला बनाने की आपकी पावर होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा होती है। और कार्बन जोड़ कर क्या कराता है, एक आपका जो है आपका C60 बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी बोला जाता है। C60 आपका जो है कार्बन बनाता है जिसको आपका बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोला जाता है, या इसको हम लोग बकी बॉल के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? ये एक फुटबॉल लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है जो आपके एक बकी बॉल के भी नाम से जाना जा सकता है, जिसमें कार्बन जो है जोड़कर C60 बनाता है। तो वहाँ पर आपको डिटेल्स में पढ़ना है कि डायमंड के बीच के एंगल क्या होता है, उसका शेप क्या होता है, सभी चीज़ों की बात आपको जो है इसमें डिटेल वाइज पढ़नी है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें जो है कनेक्ट हो पा रही होंगी। अगर आप मेरे यहाँ के ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। कोर्सेज की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है बोर्ड एग्जामिनेशन और साथ में आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपकी क्लासेस चलाई जाती हैं, जिसकी फीस बहुत ही मिनिमम रहने वाली है। क्लासेस में जुड़कर आप सभी टॉपिक को जो है डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट को आप जो है डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। और साथ में इस सिलेबस का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या आपके मोबाइल ऐप पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है PDF के रिगार्डिंग या सिलेबस के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे भी आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स। और जिन बच्चों को 11th 12th में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने हैं तो इस टॉपिक को जो है बहुत ही अच्छे फॉर्म में पढ़िएगा। 9th और 10th को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके जो हैं यही आपको जो है आगे नीट और JEE में भी आपके लिए होने वाले हैं, या आपका CUET के एग्जामिनेशन में होने वाला है। आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में कौन कौन सी कमियाँ रह गई, कितने तरीके के आपके जो है मॉडल्स दिए गए,
आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन कौन सी आपकी कमियां हैं। कोई 2 आपकी जो कमियां हैं उसको कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वह आपका उसमें क्या क्या आपकी जो है कमियां हैं। जो आपको मोस्ले के द्वारा दिया गया है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण आपको जो है इसमें पढ़ना है, जिसमें आपको जैसे कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट टू राइट या आपका जो है अप टू डाउन या डाउन टू अप या आपका जो है लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट आपका जाते हैं, तो उसमें आपके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके घटते और बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पीरियोडिक टेबल से पूछे जा सकते हैं। और साथ में इसके जो नियम होते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, आपके डोबे-रायनर का ट्रायड नियम और भी बहुत सारे आपके लॉस हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन से जो है देखने को मिलते हैं। और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो है एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यहाँ से आपको जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट 6वें नंबर की बात करें तो आपके एसिड, बेस और सॉल्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साथ में सॉल्ट का फॉर्मेशंस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। खास करके आपके जो है सॉल्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम लोग किसी भी बेस और जो है आपका जो है एसिड को जो है मिक्स करते हैं तो वो आपका जो है सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशंस करता है, उसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। बेस और साथ में क्षार की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, लिटमस पेपर या रिएक्शन की बात, इस तरीके के क्वेश्चन से आंसर देखने को मिलते हैं। और पर्टिकुलर किसका कितना आपका जो है पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू को हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। और कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि जो आपका पीएच का डिनोशन होता है, मतलब हम लोग इंडिकेट करते हैं, वो आपका पी जो है स्मॉल क्यों लिखते हैं, उसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी नहीं पता होगा कि इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट वन आपका नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड पॉलीमर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है। जैसे आपका पीओपी पूछा जा सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा जा सकता है, जिप्सम पूछा जा सकता है, या आपका एलम पूछा जा सकता है, बॉक्साइट पूछा जा सकता है, हेमेटाइट पूछा जा सकता है, किसका और है। इस तरीके के क्वेश्चन से यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप मेरे यहाँ के ऑनलाइन कोर्सेज में अवेलेबल होंगे तो आपको एक पूरी तरीके से आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक सीरीज दिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन बैंक आपकी रहेगी, जिसमें ये सभी क्वेश्चन आपके जो है कंटेंट रहेंगे एक अच्छे फॉर्म में, उसको आप जो है रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मेटल एंड नॉन मेटल की बात करते हैं, धातु और अधातु की बात करते हैं कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, कौन से ऐसे नॉन मेटल हैं जो आपके लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसा कि अगर मेटल की बात करें तो आपकी Hg होता है, मरकरी होता है जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं, वो आपका क्या होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसके आपके केमिकल और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका जो है धातु और अधातु की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वहाँ से आपको जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, परमाणु और साथ में अणु की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके लॉ की बात करते हैं कि कौन कौन से आपके जो है लॉ यहाँ से आपको जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन आपकी केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आपके रासायनिक जो आपके बंध होते हैं, जो आपके 3 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, आपके सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसके त्रिक बंध भी बोला जाता है, उसमें कौन कौन से आपके बॉन्ड होते हैं, पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, इस तरीके की जो भी आपकी चीज़ें हैं यहाँ से आपको जो है केमिकल बॉन्डिंग आपका जो है लॉन्ग चैप्टर रहने वाला है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से भी आपको सभी चीज़ें जो है पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका जो है स्टेट ऑफ मैटर्स, द्रव्य की अवस्था, जो आपके लिक्विड सॉलिड गैसेस में पाए जाते हैं, जो आपके मैटर के स्टेट होते हैं कि कौन सा ऐसा सॉलिड है जो आपका जो है विदाउट चेंजिंग लिक्विड डायरेक्टली आपका गैस में चेंज हो जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं, जो बेसिकली क्लास 9th का सिलेबस रहने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो कैम्फर होता है, कपूर होता है, उसको सॉलिड स्टेट में अगर छोड़ दिया जाए एटमॉस्फेयर में तो वह आपका रिएक्ट करके डायरेक्टली जो है आपका जो है गैसेस में चेंज हो जाता है।
तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आपको जो है क्लियर हो रही होंगी। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप जो है मेरे साथ साझा कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, या जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके जो है रिडॉक्स रिएक्शन से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको आपका जो है रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एक ही इक्वेशन में आपके जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसी को आपका जो है रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे केमिस्ट्री तो डिटेल्स में आपको जो है वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट वन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो आपके कार्बनिक रसायन विज्ञान होते हैं, जो एक तरीके का आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही इंटीग्रेटेड पार्ट है, जिसमें आपके IUPAC नेम और साथ में एसिटिलीन जो हो गया, मीथेन हो गया, इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं उसको आपको जो है डिटेल्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है। और नेक्स्ट है आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह बेसिकली क्लास 11th का टॉपिक रहने वाला है, फिर भी यहाँ से आपके जो है क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और साथ में आपके मोल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोल आपके जो है कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेसिकली क्लास 11th का टॉपिक रहने वाला है, फिर भी यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो इसको भी जो है आप कवर कर लीजिएगा। कुछ आपके बेसिक टॉपिक है जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर फिक्स हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा जो है आप पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कि आपने सर सिलेबस तो बता दिया, अब कैसे और कहाँ से आपको ये सभी चीज़ें आपको जो है पढ़नी है, जिससे कि आपका जो है 25 मार्क्स, अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो आपको जो है 25 मार्क्स का आपका जो है वेटेज रहने वाला है। मैथमेटिक्स और साथ में बायोलॉजी ग्रुप में जो है 25 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं। अगर अच्छे फॉर्म में आप स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट आपका जो है 20+ तो आ ही जाएगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो 25 मार्क्स आप जो है टारगेट करके एक अच्छे फॉर्म में पढ़िए, जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है एक अच्छे फॉर्म में आपका जो है क्रैक हो सके। तो जो बच्चे मेरे यहाँ की ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेस में हैं तो वो माइंड मेकर गुरुजी के स्टडी मटेरियल रिफ़र कर सकते हैं। और साथ में अगर आप जो है कोर्सेस में नहीं किसी भी कारणवश जुड़ पा रहे हैं तो आप जो है क्लास 9th और 10th की जो एस्टेंट की बुक आती है उसको जो है एक अच्छे फॉर्म में आप जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साथ में आप जो है CHS का जो है प्रीवियस ईयर पेपर लगभग जो है 10 से 15 साल का जो भी पेपर है उसको जो है आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है डिटेल्स में उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, उसके पेपर की एनालिसिस करनी है। यह पेपर कहाँ मिलेगा तो आपको जो है माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप पे भी मिल जाएगा, या साथ में इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप जो है ले सकते हैं। और साथ में पेपर का सॉल्यूशन भी हमने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, तो वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपकी बुक के रिगार्डिंग बताया गया कि 9th और 10th की NCERT प्लस साइड बुक में हमने बता दिया कि 9th और 10th के लिए आप जो है एस्टेंट की बुक जो है रिफ़र कर सकते हैं, उसके MCQ को बना सकते हैं, जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छे नंबर के साथ आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो सके। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि रिएक्शन दे दिया है और इसमें बोला है कि कौन जो है ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है, तो ये बेसिकली आपका जो है रिडॉक्स रिएक्शन का है। कॉमन नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का जो सामान्य नाम होता है क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मूल कॉन्सेप्ट से आए हैं, कुछ आपके जो है एटॉमिक रेडियाई जो आपका पीरियोडिक टेबल का पार्ट रहने वाला है उससे क्वेश्चन आए हैं। पोटास एलम का फॉर्मूलाज क्या होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में आपका जर्मन सिल्वर जो है किस किस चीज़ों का एलॉय होता है, तो उसके लिए भी हमने बताया कि उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूलाज क्या होता है वह क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में आपके पोलर मॉलिक्यूल्स पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो है आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है। और रिएक्शन दे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और पूछा है कि जो है आपका जो है इसमें से कौन सा जो है ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। एथेनॉल जो है ऑक्सीडाइज्ड करता है तो क्या देता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और आपके जो है बॉक्साइट जो है किस चीज़ का ओर है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो बॉक्साइट होता है वह आपका एल्युमिनियम का ओर होता है। और ब्रास में किस किस चीज़
से मिलके ब्रास बनता है, जो आपके ब्रास ब्रॉन्ज होते हैं उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और बेसिक आपके जो है कुछ न्यूमेरिकल आपके पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपके मूल कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। और कुछ आपका जो है मेटल्स और नॉन मेटल की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है उससे आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पेपर की जो ओरिजिनल पेपर है उसकी डिटेल एनालिसिस करिएगा। मार्केट में बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल है, उसको भी आप जो है रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ के ऑनलाइन कोर्सेज में भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके या गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने मैथमेटिक्स का भी सिलेबस अपलोड किया है और साथ में फिजिक्स का भी जो पार्ट है उसको भी अपलोड किया है, और हिंदी इंग्लिश का भी आपका जल्द ही अपलोड हो जाएगा 2023 के लिए। तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन सेंट्रल हिंदू स्कूल में कंफर्म हो सके। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में, और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।